हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम परमाणुीय ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल एक फंडामेंटल टॉपिक है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट का बेस बनाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली एक ऐसा रीजन होते हैं जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं और हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं। हर एक ऑर्बिटल का अपना एक यूनिक शेप और एनर्जी होती है जो एटम के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनका शेप किस प्रकार का होता है। एंड ये प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हिंदी में आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बेसिकली ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले यूनिट में मिलेगा। स्पेसिफिक अगर सिलेबस की बात करूं एंड अगर दूसरे सिलेबस में आपके दूसरे कोर्स में ये टॉपिक है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। तो डिटेल में हम समझेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इसके जो तीन टाइप है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इनका शेप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले कक्षक से। कक्षक मतलब ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। नाभिक न्यूक्लियस के चारों ओर त्रिविमीय आकाश, 3 डायमेंशनल स्पेस में वह क्षेत्र जहां किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है। कक्षक या ऑर्बिटल क्या होते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर त्रिविम आकाश में मतलब 3D जो स्पेस होता है उसमें वह क्षेत्र जहां पर किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की, मतलब ये ऐसा नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे आप ऐसा सेल्स नहीं बनाएंगे, ये हमारा कोई एक न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं भी जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो नाभिक न्यूक्लियस के चारों ओर त्रिविम आकाश मतलब 3D स्पेस में वह क्षेत्र जहां किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कक्षक या ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ऑर्बिटल का। ये मेनली तीन टाइप के जो है, जो इंपॉर्टेंट है वो है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो तीनों का ही हम जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एफ ऑर्बिटल भी होता है तो उसका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेट है, बेसिकली बीएससी एग्जाम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, इनका शेप देखेंगे। तो पहला है हमारा एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, तीन टाइप के होते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल जो है ये गोलाकार होते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोलाई का होता है। ऑर्बिटल का साइज क्वांटम नंबर n पर निर्भर करता है। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाता है ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसका साइज जो है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वांटम नंबर n जो मुख्य क्वांटम नंबर है हमारा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये हमारा कोई न्यूक्लियस है और ये जो है हमारा के सेल है, एल सेल है, एम सेल है। तो सेल की संख्या जैसे बढ़ती जाएगी मुख्य क्वांटम नंबर जो है बढ़ते जाता है, 1 2 3, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाएगा साइज भी जो है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड 1s 2s 3s ऑर्बिटल के केंद्र पर परमाणु का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसके केंद्र में यहाँ पर जो है परमाणु का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1s की अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल की, तो इसका मुख्य क्वांटम नंबर होगा 1। जो l है हमारा दिग्वंशी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 0 होगा, m 0 होगा और s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होगा एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 2s ऑर्बिटल के लिए n का मान 2 होगा क्योंकि दूसरे सेल में प्रेजेंट है ना। l का मान 0 ही होगा, m का मान 0 होगा, s का मान जो है ये 2 होंगे, ठीक है, 1/2 एंड -1/2। इसी प्रकार 3s के लिए जो है ये n का मान ही चेंज होगा, हमारा 3 होगा। बाकी जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये सेम होंगे तीनों के लिए, 1s 2s 3s ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। बस मुख्य क्वांटम नंबर की संख्या जो है डिफरेंट होगी, मुख्य क्वांटम नंबर की संख्या बढ़ती जाएगी और उसका आकार भी बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारा एस ऑर्बिटल। सेकेंड ऑर्बिटल है हमारा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का आकार एक डंबल के समान होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं जो नाभिक न्यूक्लियस के दोनों ओर फैले होते हैं। इसके बीच में एक नोडल तल, नोडल प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है। पी ऑर्बिटल 3 दिशाओं में होते हैं, px py pz, जो क्रमशः x y z अक्षों के समांतर होते हैं। प्रत्येक पी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये
थ्योरी पॉइंट है पी ऑर्बिटल क्या है। तो पी ऑर्बिटल बेसिकली इसका जो आकार होता है वो डंबल शेप का होता है। आपको तीनों का जो है बस आकार याद रखना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि जैसे एस ऑर्बिटल जो है वो गोला आकार होता है और पी ऑर्बिटल जो होगा ये हमारा डंबल शेप का होता है, ठीक है, डंबल आकार का होता है। इसमें दो लोब्स होते हैं, ठीक है, जो नाभिक के दोनों ओर फैले होते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के दोनों ओर ये लोब्स फैले होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक नोडल तल होता है, नोडल प्लेन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती है, ठीक है। और ये जो पी ऑर्बिटल है 3 दिशाओं में होते हैं, ठीक है। एक तो ये पहला दिशा हो गया एक्स वाला दिशा में, पी एक्स में, और ये पी वाई दिशा में, और ये पी जेड दिशा में, 3 दिशा में होते हैं। तो उसी के आधार पर फिर जो पी ऑर्बिटल है उसको 3 भाग में बांटा गया है, 3, ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है, उसके दिशा के हिसाब से कि कौन से दिशा में वो है ना। तो ये पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके लिए अगर क्वांटम नंबर्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल के लिए हमारा जो मुख्य क्वांटम नंबर n होगा वो 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य क्वांटम नंबर मतलब उसके मुख्य क्वांटम नंबर बेसिकली होता है सेल्स, ठीक है, जो कौन से सेल में प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल, तो उस हिसाब से ये 2 होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा, क्योंकि इसमें जो है ये जो है पी ऑर्बिटल जो है ये सब सेल है, ठीक है। एक सेल जो हमारा के सेल हो गया, एल सेल का जो है ये सब सेल है पी सेल, तो उसके लिए 1 होगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 ऑर्बिटल है इसमें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो उसके लिए -1, 0 और +1 होगा, ठीक है। अब कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर हम इसको लिखेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही होंगे, ठीक है, बेसिकली या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा स्पिन क्वांटम नंबर, उसके चक्रण के हिसाब से। अगर क्लॉकवाइज है तो 1/2 होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगा। तो ये हो गया पी ऑर्बिटल हमारा। थर्ड टाइप है हमारा डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल का आकार अधिक जटिल होता है और इसके 5 अलग अलग प्रकार होते हैं। इसका आकार मुख्य रूप से डबल डंबल या डंबल और डोनट के रूप में होता है, ठीक है। इसका बेसिकली 5 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, 5 अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। इसका मुख्य जो आकार है वो मुख्य रूप से इसका आकार जो है डबल डंबल होगा या डंबल और डोनट शेप का होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टाइप है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, दूसरा है डी एक्स जेड ऑर्बिटल, तीसरा है डी वाई जेड ऑर्बिटल, चौथा है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। ये 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल के 5 टाइप होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का शेप आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है। ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल डबल डंबल के आकार के होते हैं। डबल डंबल मतलब ये एक डंबल हो गया और ये एक दूसरा डंबल, ठीक है। डबल डंबल आकार के होते हैं और 2 अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है। ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो 2 एक्सिस के बीच में जो है ये डबल डंबल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो 2 स्ट्रक्चर है, ये जो 4th नंबर वाला ऑर्बिटल है, 4th नंबर वाला स्ट्रक्चर है, यह डबल डंबल के आकार का होता है और एक्स और वाई अक्ष के साथ संरक्षित होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि जो 2 एक्सिस है उसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीनों बीच में होते हैं लेकिन ये तीनों जो है उस एक्सिस के साथ ही होते हैं, ठीक है। ये डबल डंबल के आकार के होते हैं लेकिन जो एक्स और वाई एक्सिस है उसी में ही ये रहते हैं, ठीक है। एंड 5th टाइप है हमारा डी जेड स्क्वायर। तो इसका आकार डंबल और डोनट जैसे होता है, जहां डंबल के साथ नाभिक के चारों ओर एक डोनट जैसा रिंग होता है, ठीक है। ये डंबल है, ठीक है, डंबल के साथ जो है डोनट जैसा रिंग होता है। तो डी जेड स्क्वायर जो है ये इसका 2 शेप होता है, तो आकार डंबल और डोनट जैसा होता है, ठीक है। तो कुल 5 डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 5 ऑर्बिटल है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल जो 5 ऑर्बिटल है तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। मेनली आपको जो है जो ऑर्बिटल्स हैं उसके शेप को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका शेप कौन सा है, किस प्रकार का है। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, पी ऑर्बिटल का शेप क्या है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो आपको ये याद रहेगा तो आप इजीली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। इसी से ही फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ये था, मैंने प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली ये बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स में जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, तो आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। इसके अलावा अगर आपको रिटर्न नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। वहां आपको बीएससी एमएससी लेवल के सारे रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल
होंगे। तो पेड हैंडरिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं एंड आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक, उसमें भी आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।